कि एक पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे हुए। एक पंछी रोता है, दूसरा पंछी हंसता है। तो जो पंछी रोता है वो क्यों रोता है, और जो पंछी हंसता है वो क्यों हंसता है। और एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए, उसके रोने का कारण क्या है, दूसरे पंछी के हंसने का कारण क्या है। मुंडको उपनिषद का ऋषि कहता है एक ही वृक्ष है और उस वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं और दोनों पंछी एक जैसे ही हैं, उनका रंग एक जैसा है और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। पर अंतर यह है कि एक पंछी रोता है और दूसरा पंछी हंसता है। इतना फर्क क्यों है, विचार करना। जो पंछी रोता है वो उस वृक्ष के फलों को चखता है, खाता है और खाने के बाद रोता है। और जो पंछी हंसता है उस वृक्ष के फलों को केवल देखता है, खाता नहीं है, देखता है, स्वाद नहीं लेता है और वो हंसता है। जो केवल देखता है, स्वाद नहीं लेता है, खाता नहीं है, वो हंसता है। और जो देखता भी है और स्वाद भी लेता है और खाता भी है और खाने के बाद फिर बहुत रोता है, दुखी होता है। ये क्या कहानी है, ये बड़ी विचित्र कहानी है। ये संसार रूपी वृक्ष है और संसार रूपी वृक्ष पर दो पंछी बैठते हैं। एक तो भोगी पंछी है, दूसरा योगी पंछी है। एक जीव ऐसा है जो संसार के भोगों को देखता भी है और भोगता भी है और उसके बाद रोता भी है। दूसरा जीव पंछी ऐसा है जो संसार रूपी वृक्ष पर बैठ करके केवल देखता है संसार के फलों को, बाकी उसको भोगता नहीं, देखता है, स्वाद नहीं लेता है। तो फिर वो हंसता है, खुश रहता है, और जो टेस्ट लेता है वो कष्ट में पड़ जाता है। अब तुम ये सोचो, तुम किस प्रकार के पंछी हो, तुम्हारा किस प्रकार का मॉडल है, तुम किस ग्रेड के पंछी हो। द सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिश्व जाते। एक समान पंछी है और समान वृक्ष पर बैठे। अंतर सिर्फ इतना है, जो स्वाद लेता है वो दुखी होता है और जो केवल देखता है और स्वाद नहीं लेता है वो सुखी रहता है। शराब की दुकान के सामने तुम निकलते हो, बहुत से लोग निकलते हैं। जो शराब खरीदता है और पीता है और नशा चढ़ता है और सड़क किनारे गिरता है और दुखी होता है। जो केवल देखता है शराब की दुकान, न खरीदता है, न पीता है, न गिरता है, वो हंसते हुए घर को चला आता है। याद रखना, ये संसार के अंदर हर चीज ना तो छूने योग्य है और ना तो उसका स्वाद लेने योग्य है। देख लिया है बस उतना ही बहुत है। जहां टेस्ट लोगे वहीं कष्ट में गिर जाओगे।
और बड़ी मजे की बात यह है कि जो चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है उसमें दुख बहुत। जो चीज देखने में बहुत अच्छी है, एक सुआ पंछी सेमल के फूल को देखता है। सेमल के फूल का रंग लाल रंग होता है और सेमल के फूल में बड़ी सुंदरता होती है, बहुत सुंदर होता है, आकर्षक। इसलिए कहा गया है कि यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। ये 10 दिनों का यहाँ व्यवहार है, ये 10 इंद्रियों का व्यवहार है, 10 इंद्रियों का ही पूरा सिस्टम चल रहा है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और 10 इंद्रियों के कार्यालय में ही सारी जिंदगी अस्त हो जाती है। और इस संसार को कबीर ने कहा है कि सेमल के फूल जैसा है। कैसा है? सेमल के फूल जैसा। सेमल के फूल जैसा क्यों है? क्योंकि सेमल का फूल बहुत सुंदर होता है, तो ये संसार भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। तुम जब हीरो हीरोइन को देखते हो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उनके गाने सुनते हो तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नाच देखते हो, कमर जब हिलाते हैं तो आपको बहुत सुंदर लगता है। लेकिन धीरे धीरे तुम उनकी नकल भी करते हो। कितने लोग कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर नाचते हैं। अब धीरे धीरे नाचते नाचते ज्यादा बेशर्म हो जाएंगे तो सड़क पर भी नाचेंगे, और ज्यादा बेशर्मी आ गई तो नंगे भी हो जाएंगे हीरो हीरोइन की तरह। और कितने नंगे हो जाओ, नग्न हो जाओ, लेकिन इसमें कोई बहादुरी नहीं है। पशु पक्षी सब नंगे ही रहते हैं। कोई बैल पैंट शर्ट पहनता है, कोई भैंस साड़ी पहनती है, कोई बकरी सलवार कुर्ता पहनती है। यदि तुम नग्न हो जाओ, अर्धनग्न हो गए तो समझ लो आधे जानवर हो गए, और पूरे नग्न हो जाओ तो पूरे जानवर हो गए। ये नग्न होना कोई बहादुरी नहीं है। सिया ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ प्रभक्त सभी निर्धन होंगे। सिया ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। ये कलयुग चल रहा है। लोग जब इस दुनिया में कुछ देखते हैं, करते हैं, तो कहते भाई कलयुग है। कोई कहता घोर कलयुग है, कोई कहता साक्षात कलयुग है, कोई कहता पूरा कलयुग है। लेकिन मैं कहता हूं, ना कोई युग सतयुग होता है, ना कोई द्वापर होता, ना त्रेता होता, ना कलयुग होता है। जिस युग में जिस समय तुम कलह कलेश में जिंदगी जीते हो, वह वक्त ही तुम्हारे लिए कलयुग है। जिस समय काली करतूत करते हो वही कलयुग है, और जिस समय तुम्हारे अंदर छल कपट कालिमा भरी है तो समझ लो तुम कलयुग में जी रहे हो। और जिस समय तुम्हारे अंदर सात्विक विचार आते हैं तो सतयुग है, और जिस समय द्वैत भावना रहती है तो द्वापर है, और जिस समय तुम तिकड़म बनाते रहते हो तो वो त्रेता युग है। इसलिए सात्विक विचार रखो। मैं अपने लिए देखता हूं, मेरे लिए तो सब सतयुग ही है, मुझे कलयुग लगता ही नहीं। काम चोरी करो, कलयुग शुरू। दूसरे की जेब से पैसा चुराओ, कलयुग शुरू। किसी की तरफ आंख मारो, कलयुग शुरू।
किसी के टांगम टांग मारो कलयुग शुरू, किसी की जेब काटो कलयुग शुरू, खूब नंग धड़ंग घूमो कलयुग शुरू, गंदे गीत गाओ कलयुग शुरू, माँ बाप को गाली बको कलयुग शुरू, पिता को थप्पड़ मारो घोर कलयुग शुरू, और माँ को मुक्का मारो तो रो कलयुग शुरू, पत्नी को सताओ कलयुग शुरू, दारू पियो कलयुग शुरू। कलयुग कोई भगवान थोड़ी शुरू करता है, कलयुग भी तुम शुरू करते हो। सतयुग के निर्माता तुम हो, द्वापर के निर्माता तुम हो। जिस समय तुम कृष्ण की भक्ति करते हो तो समझ लो तुम द्वापर में हो, और जिस समय तुम राम की भक्ति करते हो समझ लो त्रेता में हो, और जिस समय तुम सद विचार सतो गुण से संपन्न होते हो तो समझो तुम सतयुग में हो, और जिस समय कलह कलेश में तुम पड़े पड़े जिंदगी को अपनी बर्बाद करते हो, काली करतूतें करते रहते हो और कपट करते रहते हो, उस समय तुम्हारे लिए कलयुग ही चल रहा है। अपने जीवन को सतयुग में बदलिए। सदगुरु संगदेव साहब की, सदगुरु संगदेव साहब की। भाई से बेईमानी करो कलयुग शुरू। सत्संग में आओ चप्पल दूसरे को चुरा ले जाओ कलयुग शुरू। किसी महिला की कोई दूसरी महिला चैन खींच ले उसके लिए कलयुग शुरू। सत्संग में आओ दान करो सतयुग शुरू। सत्संग में आओ 1 कुंटल लड्डू ले आओ यहाँ बांट दो सतयुग शुरू। और यहाँ बट रहा हो उसमें से 2 किलो चुरा ले जाओ कलयुग शुरू। कलयुग और सतयुग शुरू होते देर थोड़े लगती। गम खा लो सतयुग शुरू। सहनशीलता बढ़ा लो सतयुग प्रारंभ। कृष्ण की गीता को समझने की कोशिश करो तो द्वापर शुरू। राम की रामायण में डूब जाओ तो त्रेता युग शुरू। खूब आलखंड की चौपाई गाओ, फिल्मी गीत गाओ, हीरो हीरोइन को गुरु मान लो कलयुग शुरू। कितने लोगों ने हीरो को गुरु माना। हीरो बहुत हीरो है। अब अमिताभ बच्चन तो बूढ़ा हो गया, उसको लोग छोड़ रहे थे, बूढ़ा हो गया। एक श्री देवी थी, वो दुबई में जाकर बाथरूम में डूब गई। डूबना ही था तो इंडिया में इतने तालाब है, यहाँ डूब जाते। इतनी दूर डूबने गई, वो बाथरूम में डूबी। और इंडिया में तो ऐसा कोई आदमी नहीं जो दूसरे को डुबा न दे। खुद तो डूबा ही है, दूसरे को डुबा देता है। वो कितनी कम समझती, इतनी दूर दूसरे देश में डूबने गई। यहाँ चाहे जिस औरत से कह दो वो डुबा देगी तुम्हें। हाँ, कितनी लेडीजों ने अपना घर डुबाया है, ससुराल डुबाया है, मायका भी डुबा दिया है, पड़ोसी को डुबा दिया है, रिश्तेदारों को डुबा दिया है, दामाद भी डुबा दिया है। अब आखिर में खुद डूब गई है। आखिर क्यों डूबी? अगर फिल्मी गीतों में सुख होता, यदि ये सिनेमा और नाच में सुख होता, और यदि ये गंदी विचारधारा में सुख होता तो इसको डूब कर मरने की जरूरत नहीं थी। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ना बाथरूम में डूबने की जरूरत है, ना तालाब में डूबने की जरूरत है, कुएं में, ना बोतलों के बंद पानी में, दारू में भी डूबने की जरूरत नहीं है। डूबना है तो सत्संग की गंगा में डूब जाइए, फिर जिंदगी में कहीं डूबना नहीं पड़ेगा।